अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। हमारी एक बहुत अच्छी सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमें जो है वो हेयर्स के ऊपर विदाउट ब्लीचिंग विदाउट कट डाउन जो है वो शेड बता दें। तो यहाँ पर मैं इजी कलर के कलर्स यूज़ कर रही हूँ और एक जो है मैंने क्यूने का शेड लिया है। यहाँ पर है हमारे पास 12.19 और 9 नंबर का शेड है और 5 नंबर का शेड है। अच्छा, हेयर्स जो हैं वो मैं अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। उनसे मैंने कमिट किया था कि मैं आपको अपने हेयर्स के ऊपर मैं करके दिखाऊंगी। तो मेरे हेयर्स के ऊपर जो है वो मरून पिगमेंट भी है जिसका एंटीडोट हम 9.0 यूज़ कर रहे हैं। और 5 नंबर का शेड जो होता है ये ग्रे हेयर कवरेज के लिए होता है। तो मेरे भी ग्रे हेयर कवरेज है, तो इसलिए यहाँ पर हम बनाएंगे इसका पेस्ट। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, प्रॉपर तरीके से देखना है। हाई लिफ्टिंग के साथ हम किस तरीके से फैशन शेड ले सकते हैं ये आपको इसी वीडियो के अंदर समझ आ जाएगा। 9.0 की हम लेंगे जनाब, थोड़ी सी क्वांटिटी, यानी जितने आपके ग्रे हेयर्स को कवर करना होगा आपने उतनी क्वांटिटी आपने लेनी होगी। लेट्स सपोज अगर हमने 2 टेबल स्पून हमने 9.0 लिया है तो उसके अंदर जो क्यूने का कलर आएगा वो इसके अंदर बहुत ही नॉर्मल सा आएगा, यानी हाफ़ टी स्पून जो है वो इसके अंदर क्यूने का हम 5 नंबर का शेड ऐड करेंगे। आप इजी कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर प्लेस इजी कलर का ही किया था बट वो उनसे स्किप हो गया कलर, तो मैंने मार्केट से फिर क्यूने का कलर लिया है। अब जो इनकी रेशो होगी वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम 20 के साथ मैं बनाऊंगी। 1:1 की रेशो होती है इनकी। और अच्छे तरीके से मिक्सिंग जो है आप लोगों ने करनी है। अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि जहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने जो बनाया कलर उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से मिक्सिंग नहीं की, बस 2-3 दफ़ा ब्रश हिला के उसको जो है वो हेयर्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देती हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। मिक्सिंग जो है सबसे बेहतरीन इसके अंदर आपकी टिप होती है। अगर आप यहाँ से रॉन्ग कर जाते हैं तो बस आपका काम जो है नेक्स्ट वाला ख़राब हो जाएगा। अच्छा, फैशन शेड लाने के लिए सबसे पहले हमने ग्रे हेयर कवरेज करनी है। ग्रे हेयर कवरेज के लिए हमें तकरीबन 40 to 50 मिनट्स के लिए हेयर्स के ऊपर ये पेस्ट जो है वो लगा के रखना होगा। ठीक है जी। वॉल्यूम 20 मैंने आपको दिखाया है, ये है हमारे पास इजी कलर का ही। और जब हम हेयर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, आप लास्ट वाली मेरी वीडियोस जो है हेयर डाई की आप देख लीजिएगा, उसके अंदर भी मैंने बताया है कि किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। आज एप्लीकेशन में नहीं करके बताऊंगी आपको। हल्का सा जो है वो हेयर्स को हम स्प्रे कर लेते हैं पानी के साथ ताकि हाइड्रेट हो जाए। अगर आप सिंपली हेयर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो देन अच्छे तरीके से कलर नहीं आता, पेनिट्रेट नहीं होता कलर हेयर्स के ऊपर। तो अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और जो कलर बनाने का मेथड होता है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि इसकी क्या ऐसी हिंट हमें नज़र आती है कि कलर भाई अब लगाने के लिए रेडी है। तो इसका जो भी कलर हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका हल्का सा टिंट जो है हमें इस मिक्सिंग के अंदर हमें नज़र आ जाता है, तो देन हम समझते हैं कि कलर जो है बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। हमेशा आपने कलर जो लगाना है वो रूट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पार्ट्स करके लगाना है। ये है मेरे ग्रे हेयर कवरेज के हेयर्स, बिल्कुल रूट्स के अंदर हैं, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल सी कुछ कुछ जगहों के ऊपर। तो यहाँ पर जनाब हेयर डाई मैंने लगा लिया था 50 मिनट्स। तो आप देखें कि ग्रे हेयर कवरेज जो है वो कवर हो चुकी है। ठीक है, माइनर से जो रह जाएंगे वो हमारे कवर हो जाएंगे। अब हम फैशन शेड रेडी करेंगे। फैशन शेड के लिए 12.19 जो है ये पूरी ट्यूब जाएगी। और इसके अंदर हम फैशन शेड जो दूसरा यूज़ करेंगे एंटीडोट, जो मेरे मरून शेड आ रहा था लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, इनका दूसरा कलर 7NW, तो उसका भी कलर मुझे ख़त्म करना था। तो इसका जो है फैशन शेड मुकम्मल लेकर आना है, तो इसके लिए हमें एंटीडोट साथ में ज़रूर ऐड करना पड़ता है। तो 9 नंबर का शेड जो है वो उसका एंटीडोट है। ठीक है, 9 नंबर शेड की जो ट्यूब है ये हाफ जाएगी। 12.19 की जो ट्यूब है फैशन शेड की वो कंप्लीट जाएगी, एक ट्यूब 60 ml वाली। ठीक है, अब ये तकरीबन आपके पास हो जाएगा 90 ml। आप चाहें तो अगर आपको ग्रामिंग का इतना आइडिया नहीं है तो देन आप यूँ कीजिए कि जो मशीन होती है स्केल मशीन, मैयर मशीन, आप वो रख लीजिए और उसके साथ जो है मेयरमेंट करके डालते जाइए। वैसे मैं अंदाज़े से ऐड कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे अंदाज़ा है मेयरमेंट का। अगर उसमें कोई कमी पेशी आती है तो जो मैंने हिंट आप लोगों को बताई है ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% आप इससे रिज़ल्ट जो है वो अवेल कर सकती हैं। अब हम इसके अंदर वॉल्यूम 40 ऐड करेंगे क्योंकि मेरे हेयर्स जो हैं वो हैं जनाब जेट ब्लैक। तो उनके ऊपर 20 वॉल्यूम के साथ या 30 वॉल्यूम के साथ लास्ट टाइम अप्लाई किया था, 30 वॉल्यूम के साथ उसका कलर नहीं आया था। तो 40 वॉल्यूम जो है मेरे हेयर्स के लिए चाहिए होगा।
तो यहाँ पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी हेयर्स के हवाले से। आप देखिएगा कि किन हेयर्स के ऊपर जो है वो कौन सा वॉल्यूम काम करता है, कितने % काम करता है वर्जन हेयर्स के ऊपर और डाई हेयर के ऊपर। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। और वही टिप जो मैंने आप लोगों से शेयर की है कि जनाब इसको आपने देखना है कि हल्का सा कलर अगर वो छोड़ना शुरू कर दे तो फिर बस आपका कलर जो है वो रेडी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा थिक है और ये थिक पेस्ट जो है ये हमें अच्छा कलर नहीं देगा। तो यहाँ पर नीड है कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 40 मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँ। तो इसके अंदर मैं वॉल्यूम 40 जो है वो थोड़ा सा 1 स्पून जो है मैं मज़ीद ऐड करूँगी और फिर इसके मिक्सिंग हम करते हैं। तो मिक्सिंग करने से ये होगा कि आपका जो कलर है उसका हल्का सा टिंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर कंप्लीट टिप्स हैं। आज मैं चूँकि अप्लाई करके नहीं बता रही हूँ तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। जब भी हम फैशन शेड यूज़ करेंगे तो हमेशा जो हमारी नेक है यानी जो जहाँ हम पोनी बनाते हैं बैक साइड से हम यूज़ करेंगे अप्लाई करना। और हमेशा जो है वो पहले आपने रूट्स के अंदर अप्लाई नहीं करना होता। आपने पहले जो है वो जो आपकी लेंथ होती है हेयर्स की उसके हाफ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम मैंने ऐड कर लिया है। आपको अगर कैमरा दिखा सके तो यहाँ पे कलर जो है अगर आपने देखा हो तो वाइट से थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये अब हल्का सा जो है वो गोल्डन सा शेड देना शुरू हो गया है। तो दैट मीन्स कि हमारा परफेक्टली जो है शेड रेडी है। इसको अब हम अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करना जैसे मैंने बताया कि आज मैं नहीं बताऊंगी, वो आप देख लीजिएगा लास्ट वाली मेरी वीडियोस, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारा हेयर डाई रेडी है। शेड्स आप लोग देख लें जो मैंने बताए हैं। अब मैं करने लगी हूँ अप्लाई हेयर्स के ऊपर। तो जनाब हमारा जो हेयर है वो हेयर डाई है वो अप्लाई हो चुका है प्रॉपर तरीके से। इसको 10-15 मिनट गुजर चुके थे, तकरीबन 40 to 50 मिनट इसको भी मैं दूंगी ताकि अच्छे से जो है हेयर डाई हो जाए। उसके बाद जनाब वॉश करने के बाद मैं केराटिन ट्रीटमेंट ले रही हूँ आज, ये वाला वेल टच का केराटिन हेयर ट्रीटमेंट। और ये मैंने दराज से परचेज़ किए थे। बहुत ही मज़े का मुझे प्रोडक्ट लगा है। 3 साशे आए थे 228 रुपीज़ विद डिलीवरी के अंदर। और जो मेड इन ताइवान इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है जनाब, आप इसको देख लीजिएगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। एक साशे जो है 1 टाइम के लिए यूज़ होता है, डैंड्रफ भी ख़त्म कर देता है और स्मूथ हेयर्स हो जाते हैं। ये हो गया जनाब हमारा कलर वॉश। और अभी जो हेयर्स हैं वो वेट हैं, गीले हैं। अभी मैं इनके ऊपर ब्लो ड्राई करूँगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिजल्ट आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट। ये आप देखिए कि कितने स्मूथ हो गए हैं मेरे हेयर्स। जबकि पहले जो है वो थोड़े थोड़े चूँकि हेयर डाई करते हैं हम तो इजी कलर का वैसे एनरिच्ड है उनके अंदर क्योंकि अच्छे केमिकल्स यूज़ किए गए हैं तो डाई जो है वो ख़राब नहीं करता हेयर्स को। लेकिन बहुत ही स्मूथ इफ़ेक्ट आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी एग्जैक्ट जो कलर आ रहा है वो ये आ रहा है। आप लोग देख लीजिए। मैं डिफरेंट जो है उस स्टाइल्स के अंदर आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो फैशन शेड हमने किया है ये किस कलर का है। तो इस तरीके से जो है आप इसको लगा सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सॉरी, थोड़ा सा रमज़ान की वजह से थोड़ा इशू है बोलने के अंदर। तो ये जनाब हमारा हेयर डाई एग्जैक्ट जो कलर है वो ये वाला है। और अगर आपने कटिंग करनी है, हेयर कटिंग करनी है, बैलेंस में लेके आना है तो हेयर्स को आपने पहले बैलेंस में लेके आना है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी।